स्वागत है आपका ओवरऑलॉजी चैनल पर। यहाँ हम मोटिवेशनल एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो आपकी रियलिटी को चेंज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीर एक गांव में रहने वाला जवान लड़का था। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। कोई कुछ भी बोल दे, कोई छोटी सी गलती कर दे तो वह तमतमा जाता। उसकी आवाज़ें ऊँची हो जाती, आँखें लाल हो जाती और वह चिल्लाने लगता। घर वाले, पड़ोसी, दोस्त सभी उससे डरते थे। कोई भी उससे बहस करने से डरता। गांव में लोग कहते वीर से दूर रहो, उसका गुस्सा किसी को भी जला सकता। एक दिन गांव में एक शांत स्वभाव वाले साधु बाबा आए। उनका नाम था बाबा शांतिदास। वे मंदिर के पास रुके और रोज़ गांव वालों को जीवन की बातें सिखाते। वीर को बाबा की बातें बोरिंग लगती थी, पर एक दिन जब उसने एक गाय को डंडा मार दिया क्योंकि वो उसकी फसल में घुस गई थी, तो बाबा उसके पास आए और बोले, बेटा गुस्सा उस आग की तरह है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। वीर बोला, तो क्या मैं गलत हूँ? मैं तो बस सच्चाई पर रहता हूँ। बाबा बोले, सच बोलना अच्छी बात है, पर क्रोध के साथ नहीं, प्रेम के साथ। बाबा की बात वीर के मन में बैठ गई। वह सोचने लगा, क्या मेरा गुस्सा सच में मुझे नुकसान पहुँचा रहा है? उसने देखा उसके दोस्तों ने उससे दूरी बना ली है। बहन उससे डरती है, माँ कुछ कहती नहीं लेकिन आंखों में डर होता है। उसने बाबा से जाकर कहा, बाबा मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुद को कैसे रोकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पहला कदम है गुस्सा आने से पहले रुक जाना और गहरी सांस लेना। बाबा ने वीर को एक आसान अभ्यास दिया। जब भी गुस्सा आए 10 तक गिनो और 3 बार गहरी सांस लो। वीर ने यह बात मन में रख ली। अगले ही दिन उसकी बहन ने गलती से उसका कपड़ा फाड़ दिया। वीर का गुस्सा चढ़ने लगा, लेकिन उसने गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5 और सांस ली। कुछ पल बाद उसका गुस्सा हल्का हो गया। पहली बार उसने किसी पर चिल्लाया, बिना माफ़ कर दिया। बाबा ने समझाया, गुस्सा तब आता है जब हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती या कोई बात हमें चुभ जाती है। उस समय हमें सोचना चाहिए, क्या ये बात इतनी बड़ी है कि हम अपने मन को ख़राब कर लें? वीर अब हर बात खुद से पूछने लगा, क्या गुस्सा करना ज़रूरी है? कई बार उसे जवाब मिलता, नहीं। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। अब वीर धीरे धीरे बदल रहा था। वह किसी से लड़ता नहीं था, बच्चों को सिखाता, बुज़ुर्गों की मदद करता। एक दिन गांव का मुखिया बोला, ये वही वीर है जो सब पर गुस्सा करता था, अब तो ये सबका प्यारा बन गया है। लोगों ने उसकी तारीफ़ करी। वीर को अच्छा लगा, लेकिन उसने बाबा से कहा, बाबा मैं पूरी तरह बदला नहीं हूँ, कभी कभी अभी भी मुझे गुस्सा आता है। बाबा बोले, गुस्सा आना बुरा नहीं है, लेकिन उसे कैसे संभालते हैं वही असली ताकत है। एक दिन वीर के खेत में किसी की भैंस ने पूरी फसल खराब कर दी। वह बहुत नाराज़ हुआ, गुस्सा पूरे शरीर में दौड़ने लगा, लेकिन उसने फिर से 10 तक गिना, सांस ली और जाकर भैंस के मालिक से शांतिपूर्वक बात करी। उस आदमी को बहुत शर्म आई और उसने माफ़ी मांगी। वीर ने बाबा से कहा, मुझे लगा मैं फट जाऊंगा, लेकिन मैं खुद को संभाल पाया। बाबा बोले, बेटा अभी तो तू सीख गया है कि क्रोध को दबाना नहीं, उसे समझना और बदलना होता है। बाबा बोले, अब तुझे अपनी ऊर्जा को गुस्से में नहीं, अच्छे काम में लगाना। वीर ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जो गरीब थे। वे बूढ़ों की मदद करता, मंदिर की सफाई करता और ज़रूरतमंदों को खाना देता। अब वीर का गुस्सा सेवा में बदल गया था। लोग अब उसे वीर भाई कहने लगे। जो पहले डर का नाम था, प्यार का नाम बन गया। एक दिन बाबा गाँव छोड़ने से पहले बोले, बेटा तू अब दूसरों को भी सिखा सकता है कि गुस्सा कैसे होता है और उसे कैसे बदल सकते हैं। वीर बोला, मैं तो खुद सीख रहा हूँ। बाबा बोले, सच्चा शिक्षक वही होता है जो खुद सीखता रहे। अब वीर में एक शांत, समझदार और प्रेरणादायक व्यक्ति बन चुका था। लोग उससे सलाह लेने आते थे, बेटा मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया है, क्या करूं? वीर भाई, मुझे गुस्सा आता ऑफिस में। वीर सबको एक ही बात समझाता, गुस्से को दबाओ मत, उससे बात करो, समझो कि वो क्यों आया और उसे अच्छे काम में बदलो। अब वीर की कहानी एक मिसाल बन गई थी। जो कभी खुद गुस्से की आग में जल रहा था, अब सबके जीवन में शांति की लौ जलाता था। गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से में कुछ भी गलत करना ही हमें नुकसान देता है। अगर हम सीख जाएं कि गुस्से को समझकर सही दिशा में लगाएं, तो हम खुद पर जीत पा सकते हैं। वही असली ताकत होती है। एक दिन गांव के एक आदमी की भैंस वीर के खेत में घुस आई और उसने बहुत सी फसल खराब कर दी। वीर को जब ये पता चला तो उसका खून खोल गया। वह भागकर खेत पर गया, देखा कि भैंस अब भी वही है। पास ही वह आदमी भी खड़ा था जो हंस रहा था। वीर के अंदर का गुस्सा तूफान बनकर उठ रहा था, लेकिन फिर उसे बाबा की बातें याद आई। उसने आंखें बंद की
लंबी सांस ली और खुद से पूछा, क्या मैं फिर वही वीर बन गया हूँ जो पहले था? उसने गुस्से को रोका, उस आदमी के पास गया, शांति में बोला, भाई अगली बार ध्यान करना रखना, फसल मेहनत से उगती है। वह आदमी शर्मिंदा हो गया और उसने माफ़ी मांगी। वीर ने पहली बार देखा कि बिना गुस्से के भी इज्जत मिलती है। अब गांव के लोग वीर की तारीफ़ करने लगे, बच्चे उसे घेर कर बैठते और वह उन्हें कहानियाँ सुनाता, खेती सिखाता और ये भी बताता कि कैसे वह खुद अपने गुस्से से लड़ रहा है। बाबा शांतिदास बोले, तू अब से खुद को नहीं दूसरों को ही बदल रहा है। तेरी शांति अब तेरी पहचान बन गई है। वीर अब गांव का सबसे समझदार युवक बन गया था। वह जहाँ जाता लोग उसकी बातें सुनते, उसका आदर करते और अपने बच्चों को उसका उदाहरण देते। बाबा ने एक दिन वीर से कहा, अब तू अपने गुस्से को सिर्फ रोक मत, उसे अच्छे काम में बदल ले। वीर ने सोचा, मुझे अब गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उसने एक छोटी कुटिया में स्कूल बना लिया और रोज़ बच्चों को शिक्षा देने लगा। वे कहता, अगर मैं गुस्से को ताकत समझता रहा तो आज मैं अंधेरे में होता, पर मैंने उस गुस्से को सेवा में बदल लिया। अब मैं खुद रोशनी महसूस करता हूँ। गांव में ये बात फैल गई और वीर की इज्जत और बढ़ गई। कुछ महीने बाद बाबा शांतिदास गांव से विदा लेने लगे। उन्होंने जाते जाते वीर को गले लगाया और कहा, बेटा अब तू असली योद्धा बन गया। तूने उस राक्षस को हराया जो सबसे खतरनाक होता है, अपना ही गुस्सा। वीर की आंखें नम हो गईं। उसने बाबा से कहा, अगर आपने मुझे ना रोका होता तो आज मैं अकेला और क्रोधित होता। आपने मुझसे मेरा असली रूप दिखाया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जो खुद को जीत ले वही असली विजेता है। अब वीर गांव में एक आदर्श बन गया था। मैं बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों की सेवा करता और हर रोज़ एक बात दोहराता, गुस्सा आना बुरा नहीं है, लेकिन उस गुस्से में कुछ गलत करना सबसे बड़ा नुकसान है। ये लोगों को सिखाता, जब भी गुस्सा आए रुक जाओ, सोचो और अगर बोलना ज़रूरी है तो प्यार से बोलो। अब वीर की कहानी गांव की पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। एक गुस्सैल लड़का जिसने अपनी आग को बुझाकर रोशनी बना दी। गुस्सा वो आग है जो सबसे पहले आग को जलाती है। उसे दबाइए मत, समझिए। जब आप उसे सही दिशा में मोड़ते हैं तब वही आग आपके भीतर की रोशनी बन जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें चैनल पर। धन्यवाद।